वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पूजा 02। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी देता है। ये हमें बताता है कि कोई चीज कैसी है, कितनी है, कितना है, किस कलर की है, किस आकार की है और किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ ड्रेस नाउन है, ब्यूटीफुल बता रहा है कि ड्रेस कैसी है, इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव 3 पेन्स। पेन्स नाउन है, 3 बता रहा है कि कितने पेन्स है, इसलिए 3 एडजेक्टिव है। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई बैग। बैग एक नाउन है, माई बता रहा है कि बैग किसका है, इसलिए माई एडजेक्टिव है। रिमेंबर, एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव। अब क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव को कैसे पहचाने। तो बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले नाउन को ढूंढना है, फिर देखना है कि उसके बारे में कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसी वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ड्रेस नाउन है, ब्यूटीफुल ड्रेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो ये हमारा एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल, आई हैव 2 पेंसिल्स। पेंसिल्स नाउन है, 2 बता रहा है कि कितनी पेंसिल है। सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस इज माई बुक। बुक नाउन है, माई ओनरशिप बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। याद रखना है कि हमें पहले नाउन पहचानना है, फिर नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड को पहचानना है। नाउ वी कैन सी यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव हमारी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर एडजेक्टिव ना हो तो सेंटेंस बहुत सिंपल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल। अब एडजेक्टिव को जोड़ना है, शी इज अ क्लेवर गर्ल। अब सेंटेंस ज्यादा मीनिंगफुल हो गया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, इट इज अ डे। हम ऐसे बोलेंगे, इट इज अ सनी डे। अब हमें डे के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, इसलिए एडजेक्टिव्स हमारी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड ब्यूटीफुल बनाते हैं। नाउ वी कैन सी द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम जानते हैं कि एडजेक्टिव सेंटेंस में कहाँ आता है। जनरली एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ न्यू बुक। न्यू एडजेक्टिव है, बुक नाउन है, न्यू बुक से पहले आया है। लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद भी आता है। एग्जाम्पल के लिए, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। फ्लावर नाउन है, इज लिंकिंग वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव 2 जगह आ सकता है, बिफोर नाउन एंड आफ्टर लिंकिंग वर्ब। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 8 मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम आगे हर टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है कि नाउन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ काइंड गर्ल। काइंड ये बता रहा है कि लड़की कैसी है। वन मोर एग्जाम्पल, ही हैज अ सॉफ्ट पिलो। सॉफ्ट पिलो की क्वालिटी बता रहा है। सो हमें ये पता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये बताता है कि नाउन कैसा है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इट वॉज अ वंडरफुल मूवी। वंडरफुल मूवी की क्वालिटी बता रहा है। सो कॉमन वर्ड्स होंगे इसमें, जैसे ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ब्रेव, काइंड, सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग, गुड, बैड। ये सारे के सारे क्वालिटी बताते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मीनिंग होता है हाउ मच, मतलब कि मात्रा में कितना है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल,
आई हैव मैनी बुक्स। तो मैनी जो आपका है वो अनकाउंटेबल नाउन है। वैसे ही नेक्स्ट है देयर इज सम मिल्क इन द बॉटल। तो कुछ थोड़ा सा जो दूध है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। शी हैज अ लिटिल टाइम। सो लिटिल भी हमारा अनकाउंटेबल है एंड फ्यू भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। सो हमें ये याद रखना है कि हाउ मच हमारी क्वांटिटी को दिखाएगा। इसी में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं लाइक इनफ, मोस्ट, ऑल, नन, एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर ये बताता है कि कितनी है कोई चीज, कितनी है, जैसे हाउ मैनी। ये काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज द फर्स्ट बॉय इन द रेस। तो जो फर्स्ट है वो हमारा काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, दिस इज माई सेकेंड पेन। सो सेकेंड भी हमारा काउंटेबल में आएगा। एंड नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, शी फिनिश थर्ड इन द कॉम्पिटिशन। एंड वी हैव 3 cats एट होम। जो थर्ड एंड 3 है वो भी आपका काउंटेबल नाउन्स में आएगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल नाउन्स में आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, अदर, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, बोथ एंड एक्सेट्रा। नाउ फ्रेंड्स, वी सी द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये किसी नाउन की ओर संकेत करता है। जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें दिस, दैट, दोस, दीज। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, दैट हाउस इज ब्यूटिफुल, these flowers are fresh, those students are playing. So remember this, these हमें near के लिए यूज करना है, that और those हमें far के लिए यूज करना है। एंड हमें याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं और उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है ऑनरशिप। वो अपनी ऑनरशिप को, स्वामित्व को दर्शाता है। इसमें ये वर्ड्स जो आते हैं जैसे माय, योर्स, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। जो माई है वो ओनरशिप को दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज दिस योर पेन। सो योर जो आपका है ये भी आपकी ओनरशिप को दिखा रहा है। तो हमें एक बात नोट करनी है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं और उनको डिस्क्राइब करते हैं। अब नेक्स्ट आएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो प्रॉपर नाउन से बनता है और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I have a book by Rabindranath Tagore. We visited the Taj Mahal. She is a student of Delhi University. He likes Indian food. My friends lives in Japan. We celebrate Christmas yesterday. So इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर, ताजमहल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडियन, जापान एंड क्रिसमस जो वर्ड्स आए हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट हुए हैं। तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और इसमें नेम ऑफ द पीपल, प्लेस, डेज, मंथ, फेस्टिवल, एक्स्ट्रास इसमें आते हैं और ये हमारे जो सेंटेंस है उसको क्लियर और मीनिंगफुल बनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए आता है और इसमें जो वर्ड्स आते हैं जैसे विच, व्हाट, whose, what kind of and ऐसे ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो इसमें आते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है आप देख ही रहे हो कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो यूज होते हैं हमारे क्वेश्चनिंग में और हमें नाउन के बारे में बताते हैं। वो हमारी हेल्प करते हैं कि वो चीजें हैं वो क्या है, कैसी है, किसकी है और किस प्रकार है, कौन सी है, ये चीजें हमें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक इज योर्स, कि आपकी जो बुक है वो कौन सी है। वट कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है। हुज पेन इज दिस, विच प्लेयर विल यू चूज, वट काइंड ऑफ मूवी डू यू लाइक।
तो ये सारी चीजें हमारे क्वेश्चंस करने के लिए ये सेंटेंस जो है ये बनते हैं। तो इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं और वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए कि नाउन कैसा है, क्या है, किस तरीके का है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे नाउन से पहले आते हैं और ग्रुप में होते हैं और वन बाय वन हमें उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें कॉमन वर्ड्स होते हैं जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, एनी, बोथ, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक, आइदर ऑफ द टू रोड्स इज करेक्ट, neither boy was present in the class। तो सारे के सारे ऐसे हमारे कॉमन वर्ड्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं और ये हमारे नाउन से पहले आते हैं और हमें एक ग्रुप से अलग करके दिखाते हैं और ये हमारे सेंटेंस को क्लियर और मीनिंगफुल भी बनाते हैं। अब हम देखेंगे क्वांटिटी, नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्वांटिटी, हाउ मच, यूज्ड विद uncountable nouns, example much water, little milk, some sugar। जैसे number, how many, used with countable nouns। For example, 3 books, 5 pens, many students। यही जो डिफरेंस होता है यही एग्जाम में सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स के लिए भी दिए हुए हैं। I have much work to do, जो आपका क्वांटिटी को दिखा रहा है, और नंबर ऑफ एडजेक्टिव, आई हैव 3 पेंसिल इन माय बुक, जो आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है वो हाउ, लिटिल, मच, मोर, प्लेंटी ऑफ, सम, ये सारे वर्ड्स आएंगे। एंड जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसमें जैसे 3, 5, मेनी, ईच, बोथ, ये सारे के सारे नंबर ऑफ द वर्ड्स आएंगे। तो ये हमें बताता है कि हाउ मेनी नाउन्स and countable nouns, we can count them, जो हमारे adjective of number होते हैं, and जो हमारे adjective of quantity होती है वो हमारी मात्रा को दिखाता है। So friends, आज हमने सीखा what is an adjective, identification, उनके uses and their position, उनके 8 type of adjectives, quantity versus number, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे कौन सी चीजें या फिर कौन सा हमें एडजेक्टिव यूज करना है और ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी का जो भी पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।